आज मैं पैरेलल लाइंस एंड ट्रावर्सल्स पर आधारित क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन लिखा हूँ। इस क्वेश्चन में यह है कि इन फिगर, मतलब ये जो फिगर दिया हुआ है, इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी जो है सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल है, सी डी इस ई एफ के पैरेलल है, और वाई इज टू जेड इज इक्वल टू 3:7 है। ये एंगल वाई और एंगल जेड का जो रेशियो है वो 3:7 है। तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि जैसे ये एंगल है, इस एंगल, क्योंकि ये जो एंगल वाई है वह इस एंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल वाई और जेड ये इसके करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो ये एंगल चूँकि जेड है, इसलिए यह एंगल जो हो जाएगा यह 180 - होगा। तो इस एंगल का नाम पहले मैं एक दे देता हूँ कुछ। फ्रॉम द फिगर from the figure we see that एंगल y इज इक्वल टू एंगल 1 - z और एंगल पाई - z। ये एंगल क्या हो जाएगा? ये एंगल पाई - z हो जाएगा। वी सी दैट y इज इक्वल टू 180 - z because y and 180 - z are corresponding angles. तो अब इसके साथ साथ हम लिख सकते हैं r y plus z is equal to 180। अब इसके बाद इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। Since y plus z, y is to z is equal to 3:7, then we suppose that y is equal to 3p and z is equal to 7p। क्योंकि इसका रेशियो 3:7 है तो y को 3p ले लिया और z को 7p ले लिया। अब इसके बाद हम ये वैल्यू y और z का इक्वेशन 1 में रखेंगे। पुटिंग these values of y and z in equation 1, we get
y की जगह पर क्या है, y की जगह पर 3p है और z के वैल्यू क्या है, 7p है, इज इक्वल टू 180। इसका मतलब ये हो गया कि 3p और 7p मिलकर के कितना हो गया, 10p। 10p इज इक्वल टू 180 डिग्री, और p इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 10, 180 डिग्री अपॉन 10 विच इज इक्वल टू 18 डिग्री। यहाँ भी डिग्री लिख देते हैं, 180 डिग्री माइनस जेड, और ये भी 180 डिग्री है, तो ये भी डिग्री कर देते हैं, ये भी डिग्री कर देते हैं, तो P की वैल्यू 18 डिग्री हो गई। अब हैंस y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू है 3p, तो 3p का मतलब 3 इंटू 18 डिग्री विच इज इक्वल टू 54 डिग्री, एंड z इज इक्वल टू 7p, तो 7p का मतलब ये हो गया 7 इंटू 18 डिग्री, क्योंकि p की वैल्यू 18 डिग्री आ गई है, तो 18 7 जा 126 डिग्री। अब हम y और z की वैल्यू निकाल लिए, y इक्वल टू 54 डिग्री और z इक्वल टू 126 डिग्री, लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है x। तो अब फिगर से हम देख रहे हैं कि एंगल x और एंगल z ये अल्टरनेट एंगल है, सिंस AB is parallel to CD and CD is parallel to EF, then we can write AB is parallel to EF, AB is parallel to EF। जब AB CD के पैरेलल है और CD EF के पैरेलल है, तो AB क्या हो जाएगा, EF के पैरेलल हो जाएगा। Hence from figure we can say that angles X and Z are alternate angles, and we know that in case of parallel, we know that alternate angles in case of parallel lines are equal. Hence, we have x is equal to z, और z कितना है 126 डिग्री, तो 126 डिग्री है। तो इस तरह से x की वैल्यू आ गई 126 डिग्री। इसमें मैंने ये लिखा है कि चूँकि AB CD के पैरेलल है और CD EF के पैरेलल है, तो AB भी EF के पैरेलल हो जाएगा, और यहाँ तो x और z आपके अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। अब चूँकि AB एंड EF पैरेलल हैं, इसलिए इस केस में अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तो इसका मतलब कि अल्टरनेट एंगल x इज इक्वल टू अल्टरनेट एंगल z, और z की वैल्यू हम लोग निकाल लिया है, z की वैल्यू हम लोग निकाल लिया 126 डिग्री। इसका मतलब कि x की वैल्यू 126 डिग्री हो गई। Hence we
can write x is equal to 126 degree. x is equal to 126 डिग्री, यही हम लोगों को निकालना था। तो इस तरह से आज मैंने एक क्वेश्चन बताया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था और मैं समझता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका सलूशन यहाँ से दे दूँगा। थैंक यू।